हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ की इंग्लिश की बिहाइव का चैप्टर थर्ड द लिटिल गर्ल, मतलब कि एक छोटी सी लड़की। इससे पहले हम जो दो चैप्टर्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं, उसका हिंदी अनुवाद और उसके प्रश्न उत्तर हम देख चुके हैं। इसमें हम द लिटिल गर्ल, एक छोटी सी लड़की जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे और उसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं, कुछ दिया हुआ है। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि तुम्हारे माता पिता सबसे ज़्यादा अच्छे हैं? देन वेन यू वर मच यंगर, बजाय उस समय के जब तुम बहुत ज़्यादा छोटे थे। परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन्स फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज्ड टू अपसेट यूर अर्लियर। शायद अब तुम समझते हो कि उनके द्वारा जो भी तुम्हारे लिए कुछ निर्णय लिया गया था वो सही था और वो तुम्हें बेवजह ही क्या करते थे, परेशान करते थे। परहैप्स का मतलब शायद होता है, मतलब मे बी। दूसरा वाला पॉइंट है, दिस स्टोरी इज अबाउट अ लिटिल गर्ल। यह कहानी एक छोटी सी लड़की के बारे में है। हुज फीलिंग्स, जिसकी भावनाएं, फॉर हर फादर, उसके पिता के लिए, चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, डरने से लेकर समझदारी तक बदल गई। विल प्रोबेबली फाइंड अन इको इन एवरी होम। और ये जो है ये हम हमेशा हर एक घर की कहानी में देखते हैं कि पहले हम हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें बहुत ही बुरा सा मानते हैं जब हम छोटे होते हैं, बट जब हम उन्हें समझने लगते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, वो सही थे। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा पैराग्राफ है, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड अनअवॉइडेड। एक छोटी सी लड़की जिसे बहुत मतलब इसमें एक छोटी सी लड़की का किरदार दिया गया है जिसे बहुत ज़्यादा डराया गया है, फियर्ड, और उसे बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया है एक ऐसे इंसान के द्वारा। अब देखना यह आगे पता चलेगा। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। हर सुबह काम पर जाने से पहले वह उनके कमरे में आते थे और उन्हें एक सामान्य रूप से, मतलब कैजुअल किस, जो अपने मम्मी पापा कहीं जाते हैं और हमें एक छोटी सी किस करके जाते हैं, उसे एक कैजुअल किस कहते हैं, तो वो करके जाते थे। टू विच सी रिस्पॉन्ड विथ गुड बाय फादर, और इसके बदले में वो उन्हें जवाब देती थी कि गुड बाय पापा। And oh, there was a great sense of relief when she heard the noise of carriage growing fainter and fainter down the long road. और ये बहुत अच्छा और खुशनुमा एहसास उसके लिए होता था जब उसके पिता की जो गाड़ी है उसका जो साउंड है, जैसे एक मोटरसाइकिल आपके रास्ते से निकल रही है तो आपको पता चलता है ना कि उसके साउंड से कम अगर उसके साउंड हो रहा है तो अपने को क्या लगता है कि नहीं, ये दूर जा रही है। तो कैरिंग ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर, फेंटर एंड फेंटर मतलब धीमे धीमे से कम होता हुआ, लंबी सड़क पर एक कम होता हुआ साउंड जो है वो सुनती है, तब उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। इन द इवनिंग, शाम को, वेन ही केम होम, जब वे घर वापस आते हैं, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, तो वो क्या करते हैं, सीढ़ियों के पास खड़े रहते हैं। एंड हियर्ड हीज लाउड वॉइस, और बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ में कहते हैं, इन द हॉल, हॉल में, कि ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, कि मेरी चाय कहाँ पर ले आओ, ड्राइंग रूम में लेकर आओ। हैज़न द पेपर कम एट, यहाँ पर जो पेपर रखे थे, अखबार थे, वो कहाँ है, अभी तक नहीं आए। मदर गो एंड शी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। उसके बाद मदर कहती है कि जाओ केजिया, तुम खड़ी मत रहो, और क्या पेपर है वहाँ पर रखे हुए उसको लेकर आओ और मेरी चप्पल भी लेकर आओ। सेकेंड, केजिया मदर वुड कॉल टू हर, केजिया की मदर क्या करती है, केजिया को आवाज़ लगाती है। इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन, कि तुम अगर अच्छी बच्ची हो तो तुम नीचे आ जाओ। एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, और पिताजी के जूते उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, और धीरे धीरे वो लड़की क्या करती है, सीढ़ियाँ उतरती है। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल,
वह और धीरे हो जाती है जब वह हॉल के पास में आती है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम्स डोर, और धीरे से ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती है। बट दैट टाइम he had his spectacles on. She looked at her over them in the way that was terrifying to a little girl. और उस वक्त उन्होंने अपना चश्मा पहना हुआ है और वह ऊपर की तरफ देख रहे हैं। छोटी सी लड़की को क्या लग रहा है? बहुत डरावना लग रहा है। टेरिफाइंग मतलब डरावना। वेल केजिया, अच्छा केजिया सुनो, हरी अप, जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, और जल्दी से मेरे जूते निकालो, एंड टेक देम आउटसाइड, और इन्हें बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम एक अच्छी लड़की बनोगी? आई डोंट नो फादर, इस प्रकार से मुझे नहीं पता पापा। इस प्रकार का साउंड वो करती है उसके पापा के सामने। क्यों? क्योंकि वो पापा से बहुत ज़्यादा डर रही है। जब हम डरते हैं किसी से तो ऐसी हिचकिचाहट भरी आवाज़ हमारे मुंह से निकलती है। यू डोंट नो, इफ़ यू आर शटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू डॉक्टर। पापा कहते हैं कि अगर तुम ऐसे ही हकलाओगी, शटर मतलब कि होता है हकलाना, तो तुम्हारी मम्मी को तुम्हें किसी डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। थर्ड है, शी नेवर शटर्ड विथ अदर पीपल्स, वह किसी दूसरे लोगों के सामने कभी भी नहीं हिचकिचाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, उसने ये सब करना छोड़ दिया था। बट ओनली विथ हर फादर, लेकिन केवल उनके पिता के सामने। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली, क्योंकि वह शब्दों को ठीक से बोलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है। ट्राइंग मतलब कोशिश करना, हार्ड टू से, और उसके लिए वह बहुत ज़्यादा कठिन होता है। व्हाट्स मैटर, क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग सो वर्चेड अबाउट, तुम किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी लग रही हो। मदर, मम्मी कहती है, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपेयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, मुझे लगता है कि कहीं ये लड़की आगे चलकर क्या न कर ले, सुसाइड न कर ले। क्योंकि वो हमेशा उसके पिताजी के सामने हमेशा थकी हुई सी और डिसअपॉइंटेड लगती थी, तो वो उसकी हालत ऐसी दिखती थी जैसे कि अब वो जाकर सुसाइड कर लेगी। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, केजिया मेरी चाय का प्याला ध्यान से उठाओ और उसको रख दो। ही वॉज सो बिग, वो बहुत बड़े आदमी थे। हीज हैंड एंड हीज नेक, उनकी गर्दन और उनके हाथ भी बहुत बड़े थे। स्पेशली हीज माउथ व्हेन ही यॉन्ड, और ख़ासकर जब उनका मुंह बहुत बड़ा था जब वह जमाई लेते थे। मतलब यॉन का मतलब होता है, यॉन का मतलब जमाई लेना। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जेंट, अकेले में उनके बारे में याद करना किसी राक्षस को याद करने के बराबर था। जाइंट मतलब होता है किसी मतलब कोई राक्षस। फोर्थ वाला है, ऑन संडे आफ्टरनून्स, मतलब संडे की दोपहर को। ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम, उसकी माँ उसे नीचे जो बैठक रूम होता है उसमें ड्राइंग रूम में भेजती है। टू हैव अ नाइस टॉक विथ हर फादर एंड मदर, कि वह अपने माता और पिता से कुछ अच्छी बातें करें। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फॉन्ड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफ़ा, लेकिन जब भी वो नीचे आती है तो वो यही देखती है कि उसकी मम्मी जो होती है वो कुछ पढ़ रही होती है, लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, कुछ भी, और जो पापा होते हैं वो हमेशा सोफ़े पर सो कर के अंगड़ाइयाँ लेते रहते हैं। हीज हैंडकरचीफ ऑन हीज फेस, तो वो लड़की का जो मतलब लड़की ये सब देखती है और हमेशा उसके जो पापा का हैंकरचीफ मतलब जो रुमाल होता है वो उनके फेस पर ढका हुआ रहता है। हीज फेट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और एक बहुत अच्छे से कुशन पर उनका पैर रखा रहता है। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वह चुपचाप गहरी नींद में सो करके बहुत तेज तेज खर्राटे लेते हैं। स्नोरिंग का मतलब होता है खर्राटे। उसके बाद आगे है, सोफा सेट ऑन अ स्टूल, शी सेट ऑन अ स्टूल, वह एक स्टूल पर बैठ जाती है।
ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच्ड, और वह उन्हें तब तक देखती रहती है, ग्रेवली मतलब गंभीरता से, जब तक कि वो उठ नहीं गए, एंड आस्क द टाइम, और समय नहीं पूछ लेते, देन लुक्ड एट हर, और वह उसके बाद उसे देखते हैं। उसके पिताजी के पास वो बैठी रहती है, उसके पिताजी सोते रहते हैं, और जब वो उठते हैं तो सीधे टाइम देखते हैं, और टाइम पूछ करके फिर उसके बाद केजिया की तरफ वो देखते हैं। डोंट स्टेयर सो केजिया, ऐसे मत घूरो केजिया, स्टेयर मतलब घूरना। उसके पिताजी केजिया से कहते हैं कि ऐसे मत घूरो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ऑल, तुम एक छोटे से बादामी कलर के उल्लू की तरह नजर आ रही हो, भूरे कलर के उल्लू की तरह नजर आ रही हो। वन डे शी वॉज केप्ट इंडोर्स विथ अ कोल्ड, एक समय की बात है जब जुखाम होने के कारण उसे घर के अंदर ही रखा गया। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, उसकी दादी उससे कहती है कि तुम्हारे पिताजी का जन्मदिन जो है वो अगले हफ्ते है, एंड सजेस्ट शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटिफुल पीसेस ऑफ येलो सिल्क, और उन्हें सजेस्ट करती है, सुझाव देती है, एक सजेस्ट मतलब कि सुझाव देना, कि तुम उनके लिए एक छोटा सा पिन कुशन बनाओ। पिन कुशन मतलब जिसमें ऑल पिन्स वगैरह रखने के लिए आता है, कुशन मतलब छोटा सा तकिया, गिफ्ट के तौर पर, जो कि येलो कलर के सिल्क के एक छोटे से कपड़े से बना हुआ होगा, तो तुम्हें ये अपने पिताजी को बनाकर उपहार में देना चाहिए। लैबोरेटरी विथ अ डबल कॉटन, लैबोरेटरी का मतलब होता है कि बहुत मेहनत से या बहुत परिश्रम से, जैसे जो परिश्रम करते हैं उन्हें लेबर्स कहते हैं ना, वैसे ही ये उसी से बना हुआ है ये। विथ अ डबल कॉटन, एक दोहरा कपड़ा कॉटन का लेकर। द लिटिल गर्ल स्टिच थ्री साइड, एक छोटी सी वो गुड़िया जो थी उसने दो टुकड़ों को जोड़कर तीन तरफ से सिलाई लगा दी थी, स्टिच्ड मतलब सिलाई लगाना। बट वॉट टू फील इट विथ, लेकिन वो उसके अंदर क्या फील करेगी। दैट गार्डन एंड शी वॉन्डर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप, वो क्या करती है, थोड़ी देर जाती है, उसकी जो दादी बगीचे में रहती है, तो वह घूमती हुई कतरन लेने के लिए माँ के सोने के कमरे में पहुँच जाती है, मतलब जो शयन कक्ष होता है उसमें। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर्स, और बेड के साइड में ही जो एक छोटी सी टेबल होती है, वहाँ पर उसे वो कुछ खोज लेती है, क्या खोज लेती है, कुछ पेपर्स जो कि बहुत अच्छे होते हैं। गैदर देम, वो उन्हें इकट्ठा करती है। देम अप एंड टोर देम इनटू टीनी पीसेस, और उन्हें फाड़ देती है। टोर जो होता है वो टीयर का सेकेंड फॉर्म होता है, टीनी मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में। एंड स्टफ्ड हर केस, और उसका जो छोटा सा पिलो वो बनाने वाली है, मतलब कुशन पिन कुशन बनाने वाली है, उसमें वो उसे फिलअप कर देती है। देन शिफ्ट अप द फोर्थ साइड, और उसके बाद वो चौथे साइड का जो भाग होता है उसे सिल देती है। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउसेस, उस रात घर में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है चिल्ला चोट हो जाती है। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, क्योंकि पिताजी के बहुत ज़रूरी जो बंदरगाह, पोर्ट मतलब बंदरगाह के और अथॉरिटीज़ मतलब बंदरगाह के अधिकारियों के कुछ पेपर्स थे जो कि पापा को वहाँ पर स्पीच देने के लिए उन्होंने रेडी करे थे, वो गुम गए थे। रूम वर सर्च्ड, और पूरे कमरे को खोजा गया, लेकिन सर्वेंट्स क्वेश्चनड, सभी नौकरों से पूछा गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और लास्ट में उसकी मम्मी जो है केजिया के कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी एनी पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम, केजिया मैं उम्मीद करती हूँ कि तुमने कोई भी पेपर जो कि हमारे कमरे में पड़े थे नहीं देखे होंगे। ओह यस शी शेड, उस आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, वो बोली कि वह सब तो मैंने अपने वो क्या सरप्राइज देने के लिए, गिफ्ट के लिए फाड़ दिए। वॉट स्क्रीम्ड मदर,
माँ जोर से चिल्लाई, स्क्रीम्ड मतलब जोर से चिल्लाना। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टीट, अब भी उतरो और नीचे जाओ, जहाँ तुम्हारे पापा हैं वहाँ जाओ जल्दी से, ऐसे करके चिल्ला दिया। 6 and she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back, और उसको नीचे घसीट कर लाया गया। ड्रैग्ड मतलब कि घसीटना, जहाँ उसके पिताजी हाथ पीछे किए हुए इधर उधर चल रहे थे। उसके पापा क्या घूम रहे थे हाथ पीछे करके, पेसिंग टू मतलब दोनों हाथों को पीछे फोल्ड करके उसके पापा घूम रहे थे। वेल ही सेड शार्पली, अच्छा, वह तेजी से बोले। मदर एक्सप्लेन, माँ ने सारी बातें सभी को समझाई। ही स्टॉप्ड एंड स्टार्टेड एट द चाइल्ड, उन्होंने क्या करा, बच्ची को घूरना शुरू किया। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ये किया है। नो शी विस्पर्ड, उसने फुसफुसाते हुए कहा, नहीं। विस्पर्ड का मतलब होता है फुसफुसाना। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम डैम थिंग, कहती कि अपने कमरे में जाओ और वह चीज़ लेकर आओ जो तुमने सुबह हमारे कमरे से उठाई। शी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टीट, और इस बच्ची को इसी समय बिस्तर पर भेज दो। उसके पापा उसकी मम्मी को ज़ोर से कहते हैं कि तुम जाओ और वो चीज़ें उठा के लाओ जो मेरे पेपर्स हैं, और इसको इसके कमरे में भेजो अब, वरना अब उसके पापा तो अब मारेंगे ही ना, क्योंकि अब हम हमारे घर में ही अगर ऐसी हरकत कर देंगे तो फिर अब आप लोगों को पता ही है आगे। तो फिर आगे है क्राइंग टू मच, वह बहुत ज़्यादा रोती है। टू एक्सप्लेन, समझाने के लिए। शी लाई इन द शेडो रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ शेड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, वह अंधेरे कमरे में लेट गई और रोशनी को देखती रही जो कि ज़मीन पर बहुत सारी डिज़ाइंस बना रही थी। बट जब भी हम किसी गुस्से में होते हैं तो हमें हर चीज़ गुस्से वाली नज़र आती, जब हम खुश होते हैं तो हमें हर चीज़ मतलब अच्छी नज़र आती, खुशी वाली, और जब हम डरे हुए होते हैं तो हमें हर चीज़ डरावनी नज़र आती है। तो इसीलिए उसे जो जितनी भी परछाइयाँ पड़ रही थी लाइट की केजिया को, सब कैसी लग रही थी, बहुत दुखी दुखी डरावनियाँ वो परछाइयाँ लग रही थी। देन फादर केम इन टू द रूम विथ अ रूलर इन हीज हैंड, और उसके पापा उसी समय एक बहुत बड़ी स्केल, रूलर मतलब स्केल लेकर मारने के लिए उसको आ गए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, उन्होंने कहा कि मैं अब तुम्हें इसके लिए मार लगाऊंगा। ओह नो, नहीं पापा मत मारो, शी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाने लगी। हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, और वह बिस्तरों के पीछे अब खुद को छुपाती रही। ही पुल्ड देम असाइड, उन्होंने कपड़ों को खींचकर एक तरफ कर दिया, मतलब जो वो चादर वगैरह थी उसको एक तरफ किया। सिट अप, खड़ी हो जा। ही ऑर्डर्ड, उन्होंने जोर से आदेश दिया। एंड होल्ड आउट योर हैंड, और तुम्हारे जो हाथ हैं वो बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट, मैं तुम्हें हमेशा के लिए सिखाना चाहता हूँ। वंस एंड फॉर ऑल, एक बार ही नहीं, हमेशा के लिए। नॉट टू टच वॉट यू नॉट बिलोंग्स टू यू, जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसे तुम्हें नहीं छूना है। बट इट वॉज फॉर यूर बर्थडे, वो कहती कि पापा ये तो मैंने आपके बर्थडे के लिए जन्मदिन के लिए थी। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, और जोर से उन्होंने एक स्केल उसकी छोटी छोटी गुलाबी गुलाबी हथेलियों पर दी। पाम्स मतलब हथेलियाँ। आर लेटर मतलब कुछ घंटों के बाद। वेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल एंड रॉक्ड हर इन अ रॉकिंग चेयर, द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी। थोड़े कुछ घंटों के बाद दादी वहाँ पर आती है और अपनी शॉल में उस छोटी सी गुड़िया को लपेट कर अपनी जो जैसे झूलने वाली जो चेयर रहती है, रॉकिंग चेयर, उस पर ले जाकर बैठ जाती है। तो छोटी बच्ची क्या करती है कि अपनी दादी का जो क्लंग मतलब कि नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट जो जैसे कोई बूढ़ा हो जाता है तो उनकी बॉडी थोड़ी ढीली पड़ जाती है तो स्किन कैसी सॉफ्ट हो जाती है, तो सॉफ्ट सॉफ्ट बॉडी पर वो पकड़ लेती जकड़ के अपनी दादी को। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर,
और तो वो उसकी मम्मी कहती है कि कीजिया उसकी दादी से पूछती है कि भगवान ने पापा को क्यों बनाया है। शी शॉप्ड, और वह सिसकने लगी। शॉप्ड का मतलब होता है सिसक सिसक कर रोना। हियर्स अ क्लीन हैंकी, वह एक साफ सुथरा मतलब रुमाल लेती है। डार्लिंग कहती है कि बेटी, ब्लो यूअर नोज, तुम्हारा नाक बहुत बह रहा है। ब्लो मतलब कि बहना। गो टू स्लीप, जाओ तुम सो जाओ। और फिर यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, तुम सुबह तक सब कुछ भूल जाओगे। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, मैं तुम्हारे पापा को समझाने की कोशिश करूँगी लेकिन वह अभी बहुत परेशान है और कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्ची कभी कुछ नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम ही शो हिम, शी क्विकली put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. जब अब अगली बार जब भी वह अपने पिता को देखती तो जल्दी से अपने दोनों हाथों को क्या करती थी, अपने पीछे बांध कर छिपा लेती थी और उनको देखते ही उसके चेहरे का रंग जो था उड़ जाया करता था। अब एक बार उसके पापा ने उसको मार दिया है तो बेचारी बच्ची छोटी है तो अब वो डर गई है, तो अब जब भी वो उसके पिताजी को देख रही है तो वो डर के मारे काँप रही है। 9th है द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, एक अंकल्स थे जिनका नाम था मैकडोनल्ड्स, तो मैकडोनल्ड्स की पूरी फैमिली उनके घर के साइड में रहती थी। दे हैड 5 चिल्ड्रंस, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल शो देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, और वह क्या करती है उसके घर के साइड में जैसे अपने घर से किसी के घर में छोटी सी कोई जगह रहती है, गैप रहती है, फेंसिंग मतलब कि 4 दीवारी करी हुई रहती है, उसके साइड में से वो उन पांचों को, पूरी फैमिली को, उनके 5 बच्चे और फादर को खेलते हुए देखती है। वो क्या खेल रहे होते हैं, पकड़म पकड़ाई। टैग का मतलब होता है पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। द फादर विथ प्ले द बेबी, जो बच्चे थे वो सारे मतलब जो फादर थे वो सबके साथ खेल रहे थे। माओ ऑन हिज शोल्डर्स, माओ जो था वो सबसे छोटा बच्चा था जिसको उन्होंने कहा अपने कंधों पर बैठा रखा था। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, और 2 छोटी छोटी लड़कियां क्या कर रही थी, उनका जो कोट था उस पर बहुत ज़्यादा लटक रही थी। रेन राउंड एंड राउंड द फ्लोर्स बेड्स, और वो सभी लोग गोल गोल घूम रहे थे और एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। शेकिंग विथ लाफ्टर, और बहुत हंसते हुए वो खेल रहे थे। वन शी शो द बॉयज टर्न द हॉर्स ऑन हिम एंड शी ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और वह अलग अलग प्रकार से अपने पिताजी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट शॉट्स ऑफ फादर्स, तब उसे ऐसा लगा कि जो पिता होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। वो सामने वाले जो मैकडोनल्ड अंकल हैं वो कितने अच्छे हैं, वो अपने बच्चों के साथ कितने अच्छे से खेल रहे हैं, बट मेरे पापा ऐसे नहीं हैं। मेरे पापा थोड़े से, जैसे किसी किसी के पापा थोड़े से खड़ूस टाइप होते हैं ना, तो शायद कीजिया के पापा थोड़े से खड़ूस है। तो फिर वो सोच लेती है कि शायद सभी के पापा एक जैसे नहीं होते। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट, नहीं, सडनली वन डे मदर बिकेम इल, और एक दिन क्या हुआ, अचानक से उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, उसकी मम्मी और उसकी दादी हॉस्पिटल चले गए। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस, और जो छोटी लड़की थी वो अब घर पर एलिस के साथ अकेली थी। द कुक, एलिस कौन थी, उनके घर में एक रसोइये का काम करती थी। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे नाइट, दिन में सब कुछ ठीक था, दिन में उसे कोई समस्या नहीं थी अकेले रहने में। ये देखिए ये कैसे वो मैकडोनल्ड अंकल खेल रहे हैं, तो केजिया यहाँ साइड में से ये देख रही है कि कैसे वो मैकडोनल्ड अंकल के ऊपर एक लड़का बैठा है, 2 लड़कियाँ उनके पॉकेट को झूल रही हैं, 2 लड़के खेल रहे हैं, ऐसा। तो फिर आगे क्या हुआ कि दिन में उसे कोई डर नहीं लगा। बट वाइल एलाइज वॉज पुटिंग हर टू बेड इन ग्रू सडनली अफेड, पर जैसे ही एलिस क्या करती है, केजिया को अपने बिस्तर पर सुलाने के लिए ले जाती है और वहाँ पर छोड़कर उसे आ जाती है, तो वह डरने लगती है।
फिर what ill I do if I have a nightmare। वो क्या कहती है, अगर मुझे डरावने सपने आएंगे तो मैं क्या करूँगी। नाइटमेयर्स मतलब सपने। शी आस्क्ड आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक मी इनटू हर बेड। जब भी मुझे डरावने सपने आते हैं तो दादी मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क। मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ। इट ऑल गेट्स विस्परी। और वह फुसफुसाने लगी, और मुझे क्या होता है हर समय पर वैसी फुसफुसाने वाली आवाज़ें सुनाई आती है। जैसे मैंने अभी बताया ना आपको कि अगर हमें डर लगता है तो फिर हमें सारी आवाज़ें डरावनी ही लगती हैं, वैसे। यू जस्ट गो टू स्लीप। तुम बस सो जाओ बच्ची, सेड एलिस। एलिस ने कहा कि तुम सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स। और वह उसके मोजे उतार देती है। पुलिंग ऑफ मतलब उतारना। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। और तुम चिल्लाना मत और अपने पापा को जगाना मत, तुम्हारे पापा थक गए हैं बेचारे। बट शी सेम ओल्ड नाइटमेयर केम। और वैसे ही उसे क्या हुआ, रोज की तरह डरावने सपने आने शुरू हो गए। द बर्चर विथ अ नाइफ एंड अ रोप। एक कसाई एक चाकू और एक रस्सी के साथ, हु केम नियरर एंड नियरर। उसके पास और पास आता है। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल। और वह बहुत खतरनाक मुस्कुराहट उसे देता है। वाइल शी कुड नॉट मूव। और वह हिल भी नहीं पा रही थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल। और वह एक जगह खड़ी थी। क्राइंग आउट। वह जोर से चिल्लाई, ग्रैंड माँ दादी दादी। शी वॉक शिवरिंग। शिवरिंग मतलब होता है कांपना। टू शी फादर बिसाइड्स हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड। उसने देखा कि उसके पिताजी उसके बिस्तर के सिरहाने एक मोमबत्ती लेकर खड़े हैं। क्योंकि वो चिल्लाई तो उसके पिताजी वहाँ पर आ गए। व्हाट्स द मैटर ही सेड। उन्होंने कहा कि क्या हुआ बेटा केजिया। ऑन ऑफ अ बर्चर और नाइफ आई वॉन्ट ग्रेनी। वो कहती है कि एक कसाई और एक छुरी, मुझे तो दादी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल। वो उन्होंने मोमबत्ती बुझा दी। ब्लू आउट का मतलब होता है बुझाना, और ब्लो का मतलब होता है कोई चीज़ जगमगाती हुई रहती है उसे। बेंट डाउन द काफ बेंट डाउन एंड कैच अप द चाइल्ड इन हर आर्म्स। उन्होंने वो नीचे झुके और छोटी सी बच्ची को उठा लिया। कैरिंग हर अलोंग द पासेस टू द बिग बेडरूम। और उसे अपने साथ में बड़े वाले सोने के कमरे में ले गए। अ न्यूज़पेपर वॉज इन द बेड। उनके बेड पर न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर। उन्होंने न्यूज़पेपर को साइड में किया। देन केयरफुली टक्ड अप स्टिल विद द बूचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट स्टीम्ड। और उसे कहा कि तुम्हारी जो अभी नींद है वो अभी आधी है, और इसीलिए तुम्हें हंसता हुआ कसाई दिख रहा है। तुम एक काम करो, तुम सो जाओ। बट वो कहती है कि शी क्रैप्ड क्लोज टू हिम। वो कहती है कि मुझे अभी भी वह नज़र आ रहा है। शी क्रैप्ड क्लोज टू हिम। वह खसक कर उनके पास आ जाती है। क्रैप्ड मतलब रेंगना। क्रैप्ट का मतलब होता है रेंगना। स्नग्ड हर हैंड अंडर हीज आर्म। वह उनके हाथों के बिल्कुल पास आ जाती है। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट। और उनके शर्ट को बहुत ज़्यादा कसकर पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर। और फिर अंधेरा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। शी ले स्टिल। और वह वहाँ पर सो जाती है। हर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग एंड गेट देम वार्म सेड फादर। वो कहती है कि पापा मेरे पैरों, मतलब उसके पापा क्या करते हैं कि उसके पैरों को रगड़ने के लिए वो अपने पापा से कहती है, और फिर उसके पापा उसके पैरों को रगड़ने लग जाते हैं। ट्राइड आउट। थके होने के कारण ही स्पेल्ड बिफोर द लिटिल गर्ल। वह छोटी बच्ची से पहले सो जाते हैं। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर। तो लड़की को एक अजीब सा अनुभव होता है। पुअर फादर। वो कहती है कि बेचारे पापा, नॉट सो बिग, अभी इतने भी बड़े नहीं हुए हैं। आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन टू टेक आफ्टर लुक आफ्टर हिम। और उनका तो कोई ध्यान रखने वाला भी नहीं है। लुक आफ्टर मतलब ध्यान रखना। लुक आफ्टर
एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है ध्यान रखना। ही वॉज हार्डर एंड ग्रैंड मदर्स, और वो क्या है, बहुत ज़्यादा कैसे हैं, ग्रैंड मदर कैसी है, थोड़ी सी लचीली लचीली से हैं और उसको पकड़ने में केजिया को बहुत अच्छा लगता है, बट पापा जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। बट इट वॉज अ नाइट हार्डनेस एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू ट्राइड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड्स। और मेरे पापा रोज़ बहुत ज़्यादा काम करते हैं और वो मिस्टर मैकडोनल्ड्स की तरह बनने के लिए बहुत ज़्यादा थक जाते होंगे। शी हैड टोर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग। और वह क्या कहती है कि मैंने क्या करा यार, बेचारे पापा की इतनी अच्छी लिखाई फाड़ दी, मैंने गलत करा। शी स्टीड सडनली, वह अचानक हिली, एंड शी साइंड, और उसने गहरी सांस ली। स्ट्रीट का मतलब होता है अचानक से हिलना, और साइंड का मतलब होता है गहरी सांस लेना। व्हाट्स मैटर, क्या हुआ, आस्क हर फादर, उनके पिता ने पूछा। अनादर ड्रीम, क्या तुम्हें कोई और सपना आया? ओह, said the little girls, my head on your heart, I कैन हियर इट गोइंग। वो कहती है छोटी बच्ची कि मेरा सिर आपके दिल के ऊपर रखा है और मैं आपकी आवाज़ सुन सकती हूँ। वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, आपका दिल कितना बड़ा है मेरे प्यारे पापा। और ऐसे कहकर केजिया के दिल में जो उसके पापा के लिए डर था वो ख़त्म हो जाता है, और वो लड़की अब उसके पिता से नहीं डरती है। उसे पता चल जाता है कि उसके पापा भी, जो उसके साइड वाले अंकल हैं मिस्टर मैकडोनल्ड, उनकी तरह ही बहुत अच्छे हैं और उसके पापा का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो लड़की क्या करती है, अपने पिताजी का फिर ध्यान रखती है। तो ये जो पोयम है ये कैथरीन मैन्सफील्ड द्वारा, पोयम नहीं है ये, सॉरी स्टोरी है, ये कैथरीन मैन्सफील्ड द्वारा लिखी गई है, जैसा कि अपन ने अभी पढ़ा एक छोटी सी बच्ची के बारे में। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये मैं क्या करती हूँ, इसके क्वेश्चन आंसर्स में नेक्स्ट पार्ट में आपको दूंगी, तो वहाँ से आप लिख लेना। अब इसके बाद मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि देखिए, जैसे हम हमारे घर में होते हैं और हमें हमारे फादर्स मदर्स या कोई भी चिल्लाता है तो हम क्या सोचते हैं, अरे यार ये लोग तो बहुत बुरे हैं, ये है वो है। बट हमें क्या करना चाहिए, कभी भी सब्र रखना चाहिए और ये जानना चाहिए कि नहीं, हमारे माता पिता जो हैं वो सबसे अच्छे माता पिता हैं। हमें बिल्कुल किसी की बातों में आकर उनके मतलब इस पर आपने जैसे फ्रेंड्स क्या होते हैं, अरे यार तेरी मम्मी तो हमेशा चिल्लाती रहती है, तो इस तरीके की बातें किसी की नहीं सुननी चाहिए। हमें हमारे हमारे जो फादर्स और मदर होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा लव करते हैं, तो वो हमारी केयर भी इसीलिए करते हैं, तो वो हमें डांटते भी हैं तो हमारे अच्छे के लिए डांटते हैं। तो ये जो पोएम स्टोरी थी ये हमें यही सिखाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर जो है मैं मेरा वीडियो फिनिश करती हूँ। काफ़ी लेंदी ये वीडियो हो गया है क्योंकि ये चैप्टर ही बहुत ज़्यादा लेंदी था। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। थैंक यू सो मच।